बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक और सवाल, एक और टॉपिक लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोग सीरत पर कैसे गुज़रेंगे, इस हवाले से सवाल है और हम आपको उसका तफ़सीली जवाब भी बताएंगे। लेकिन हमेशा की तरह सवाल और उसके जवाब तक जाने से पहले आपको ये कहेंगे कि हाँ, आप अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो फ़ौरन मिल जाए। और जो भी हम वीडियोस शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये जो भी मामलात होते हैं ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकें। क्योंकि हम लोग हर चीज़ को कुरान और हदीस की रोशनी में फ़रमाने इलाही को सामने रख के एक जवाब जो है उन चीज़ों के निचोड़ से एक जवाब लेकर आते हैं आपके सामने। और उसमें कोई भी ऐसा लफ्ज़ या ऐसी बात नहीं होती जो हम खुद से आपको बताते हैं। फिर भी अगर हमसे ये बोलने में या हमारे अल्फाज के चुनाव में कहीं कोई गलती हो जाती है तो आप लोग हमारी इस्लाह कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपके सामने अपना टॉपिक और उससे रिलेटेड जो सवाल है वो आपको बताएंगे और फिर आपको इसका जवाब भी बताएंगे। सवाल जो था वो ये था कि क्या ये दुरुस्त है कि सीरत पर चढ़ने में 1000 साल और नज़ूल में 1000 साल लगेंगे? सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आपको एक दफ़ा फिर दोहरा देते हैं। जब हम आपको इसका जवाब बताएंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या ये दुरुस्त है कि सीरत पर चढ़ने में 1000 साल और नज़ूल में 1000 साल लगेंगे? तो हम आपको इसका जवाब बताना शुरू करते हैं कि सीरत एक पुल है जो जहन्नुम पर कायम किया जाएगा। अल्लाह हमें उससे महफूज रखे जिस पर से लोग अपने अमाल के मुताबिक गुजरेंगे, कुछ पलक झपकने की तरह या बिजली की तरह तेज़ या हवा की तरह तेज़ या तेज़ घोड़ों की तरह तेज़ी से गुजरेंगे। कोई दौड़ता हुआ पार हो जाएगा, कोई चलते हुए, कोई रेंगता हुआ और किसी को पकड़कर आग में डाल दिया जाएगा। हर एक अपने अमाल के मुताबिक ही भुगतेगा। सही बुखारी और मुस्लिम में अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से एक तवील हदीस रिवायत की गई है कि फिर सीरत जहन्नुम के ऊपर रखी जाएगी। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सीरत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक फिसलना पुल है जिस पर शिकंजा और कांटे हैं, जो एक तरफ चौड़े और दूसरी तरफ तंग और झुके हुए हैं। नजद में ऐसे कांटों वाला पौधा पाया जाता है और इसे अलसादान कहते हैं। बाज़ मोमिनीन पुल को पलक झपकते, बाज़ बिजली, तेज़ आंधी या तेज़ रफ्तारी की तरह पुल अबूर करते हैं। घोड़े या ऊँट तो कुछ बग़ैर किसी नुकसान के महफूज रहेंगे, कुछ खराशें लगने के बाद महफूज रहेंगे और कुछ जहन्नुम में गिरेंगे। मुस्लिम ने मज़ीद कहा, अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैंने सुना है कि सीरत बालों से ज़्यादा तंग और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। नवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अल्फाज तो कुछ बग़ैर किसी नुकसान के महफूज रहेंगे। इसका मतलब ये है कि वो 3 ज़ुमरों में गिरेंगे। एक ज़ुमरा बग़ैर किसी नुकसान के महफूज रहेगा और एक और ज़ुमरे को खुर्च दिया जाएगा, फिर छोड़ दिया जाएगा और महफूज किया जाएगा, और तीसरा तबका छीन कर फेंक दिया जाएगा और जहन्नुम में जाएगा। इसी तरह शेख इब्ने उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, सीरत एक पुल है जो जहन्नुम पर कायम किया जाएगा। ये एक बाल से भी तंग और तलवार से तेज़ है। लोग अपने अमाल के मुताबिक इस पर से गुजरेंगे। जो इस दुनिया में नेकियों में जल्दी करता था वो जल्दी गुजर जाएगा। सीरत पर जो शख्स नेकी करने में सुस्त हो और जो नेक कामों को बुरे कामों के साथ मिलाए और इसकी बुराइयां अल्लाह ने माफ़ ना की, वो आग में फिसल जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। लोग सीरत पर गुज़रने के तरीक़ों में मुख्तलिफ़ होंगे। कोई पलक झपकते ही गुज़र जाएगा, कोई बिजली की तरह तेज़ी से गुज़रेगा, कोई हवा की तरह तेज़ हो जाएगा, कोई तेज़ घोड़ों की तरह तेज़ी से गुज़रेगा, कोई तेज़ रफ्तार ऊँटों की तरह गुज़रेगा, कुछ चलेंगे, रेंगेंगे और कुछ जहन्नुम में डाले जाएंगे। इस सीरत पर सिवाय अहले ईमान के कोई नहीं गुज़रेगा। जहाँ तक काफिरों का ताल्लुक़ है वो इस पर से नहीं गुजरेंगे क्योंकि वो क़यामत के दिन सीधे जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे। जो शख्स इस दुनिया में अल्लाह की अताअत और इबादत में जल्दी करता है वो सीरत से गुज़रने में सबसे तेज़ होगा।
اور جو اللہ کی اطاعت اور عبادت میں سست تھا وہ اس پر سے آہستہ آہستہ گزر جائے گا۔ جی تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو سوال کا جواب جیسے آپ نے سنا اس کے بعد آپ کو سوال بھی اور اس کا جواب بھی پوری طرح سے آپ کو اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ کو ایک بار پھر سے یہی کہیں گے کہ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔